अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग बहुत अहम व्लॉग है क्योंकि ये व्लॉग मेरी ज़ात पे नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए व्लॉग है जो सच बोलते हैं, जो हक दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं, जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं जिन्हें कभी उठा लिया जाता है, कभी अगवा कर लिया जाता है, कभी गायब कर लिया जाता है। उसी तरह का निशाना मुझे बनाने की तैयारियाँ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्वीट क्या की, उसके जवाब में उज़्मा बुहारी क्या कहती हैं, मरियम नवाज़ क्या कहती हैं। मैं नया पाकिस्तान पे एक ट्वीट करता हूँ, हेलीकॉप्टर में सफ़र। उस वीडियो में आप देख सकते हैं उज़्मा बुहारी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं। मैंने सिर्फ इतना लिखा, हेलीकॉप्टर में सफ़र। मैंने ये नहीं लिखा सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट। मैंने ये नहीं लिखा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। उसके बाद उज़्मा बुहारी जो मिनिस्टर बनाया गया है जिन्हें, उनकी ट्वीट आती है, इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है। अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये प्राइवेट जहाज़ है जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ। ये उस वक्त का क्लिप है। उम्मीद है कि झूठ फैलाने वाले अकाउंट्स पे कार्रवाई पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। मैं उज़्मा बुहारी से पूछना चाहता हूं, इसमें मैंने कौन सा झूठ बोला है? क्या आप रिक्शे में बैठी हैं? क्या आप गधा गाड़ी पे बैठी हैं? आप हेलीकॉप्टर में बैठी हैं? मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है, हेलीकॉप्टर में सफ़र। इसमें मैंने कौन सा झूठ बोला है? और मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि ये इलेक्शन से पहले की वीडियो है या इलेक्शन के बाद की वीडियो है। आप तमाशा बना रही हैं, आप डराना चाहती हैं, आप धमकाना चाहती हैं, लेकिन ना डरूंगा ना खामोश होऊंगा बल्कि सच दिखाऊंगा। मेरा कसूर ये है कि मैंने उस धांधली को बेनकाब किया जो आपने इस कौम के साथ की। मैंने उस डाके को बेनकाब किया जो आपने इस अवाम के मैंडेट पे डाला। मैंने उस डाके को बेनकाब किया जो इन लोगों पे डाला गया। आप फार्म 47 वाले फार्म 45 सामने लेके आए, आप खामोश हैं। मेरा कसूर यह है, मैं सियालकोट गया, मैंने जाके हाजा आसफ के मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थी रेहाना इम्तियाज़ डार, मैंने उनके फार्म 45 सामने रख के आपकी दांधली को बेनकाब किया। और उज़्मा बुहारी कह रही हैं कि झूठ फैलाने वालों पे कार्रवाई पे किसी को एतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठ भी आपने सामने लेके आना है। अगर आप अदालत में जाएंगी, अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं, मैं उसका सामना करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। मरियम नवाज शरीफ, जिसे ज़बरदस्ती से पंजाब की सीएम बनाया गया है, वो इस ट्वीट को, उज़्मा की ट्वीट को ट्वीट करके लिखती हैं, उज़्मा एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस अकाउंट दैट इज स्प्रेडिंग लाइज, प्लीज रिपोर्ट टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? आपने साइबर क्राइम को मजाक समझ लिया है, जिस पे चाहे दहशतगर्दी का मुकदमा, जिस पे चाहे आप कोई भी मुकदमा दर्ज करवा लें। सदीक जान से शैल बरामद करवाते हैं और आप मरियम नवाज शरीफ उज़्मा को कह रही हैं टेक एक्शन ऑन इट, इस पे एक्शन लें। साइबर क्राइम को कि इस पे एक्शन लें। मैं मरियम बीबी आपसे सवाल करना चाहता हूं कि मैंने क्या किया है? मैंने तो सच दिखाया है। आपको वो सच चुभ रहा है जो मैंने हलकों में जाके दिखाया। आपको वो सच चुभ रहा है जो मैं दिखा रहा हूं। जो आप दावे कर रही हैं कि रिलीफ मिल रहा है, उस रिलीफ को मैं सामने लेके आया हूं। अवाम से पूछा है कि अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। आप इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करने से बाज रहें। इस तरह ना मेरा हौसला पस्त होगा, ना मैं खामोश हूँगा, ना मैं डरूँगा। आप FIA को यूज़ करें, आप जिसको भी यूज़ करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं कानून के मुताबिक मैं सामना भी करूँगा। उसके नीचे उज़्मा बुहारी लिखती हैं जी ऑन इट डूइंग। आपने कभी अवाम के लिए भी इस तरह एक्शन लिया है? आपने कभी अवाम को भी कहा है जी ऑन इट डूइंग, जी जी मैं कर रही हूँ? आपने कभी अवाम के मसाइल भी इस तरह हल किए हैं? आपको सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाना है। कभी मुझे बना लें, कभी इमरान रियाज खान को बना लें, जिस तरह इमरान रियाज खान ने कहा था कि मुझे हथकड़ियाँ डालकर मरियम नवाज शरीफ को सलामी दी गई है। आपने हमेशा इंतकाम की सियासत की है, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह धमकियां दे के, इस तरह डरा के आप हमें खामोश नहीं कर सकते। मैं
تمام پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے میرے لیے آواز بلند کی، جنہوں نے حق سچ کی آواز بلند کی، جنہوں نے مجھے دعائیں دیں۔ میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ ٹویٹس کی، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ نام لوں تو بہت سے نام ہیں جنہوں نے اس پہ ٹویٹ کی، لیکن اگر ایسی کارروائی ہوتی ہے تو میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہوں گا اس پہ آواز ضرور بلند کیجیے گا۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں آپ کے لیے آواز بلند کروں، اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، جس طرح اس سے پہلے آپ نے ساتھ دیا۔ مجھے یاد ہے جب میری پہلی گرفتاری ہوتی ہے تو 1,00,000+ لوگوں نے ٹویٹس کی تھی۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر توہین مریم نواز اور توہین ہیلی کاپٹر اگر ہوتی ہے تو آپ نے آواز بلند کرنی ہے۔ دیکھیں، میں نے تو صرف اتنا کہا ہیلی کاپٹر میں سفر، اور بھائی مجھے بتائیں اگر وہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، میں جہاز لکھ دیتا ہوں، میں رکشہ لکھ دیتا ہوں، میں گدا گڑے لکھ دیتا ہوں۔ اتنی تکلیف آپ کو پاکستانی عوام کے مسائل کا نہیں پتہ؟ آپ کو کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ ٹک ٹاکس بنا لیں، ٹویٹر پہ جا کے لوگوں کو دھمکیاں دے لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا آپ کو؟ امید ہے آپ لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔